वो नहीं जा सकता वहां। ऐसे जीव नरकगामी होते हैं और ऐसे जीव संगत में आते भी हैं, जरूर भी हैं, क्योंकि भक्तों के लिए, सही रास्ते पर चलने वालों के लिए पक्का और पुख्ता उनकी भक्ति करने में मदद करते हैं। वो अगर नहीं होते तो नहीं होते, फिर भक्ति करने वाले उस रास्ते पे कामयाब नहीं होते। मैं उदाहरण बताऊंगा, जितने भी भगत देखो उनके साथ ये हुई। अपने हजूर महाराज जी की बात ले लीजिए, वो अपने पिताजी की बात कहते थे कि मुझे पीटते थे, कहते थे कि तुझे मैं भेजूंगा सत्संग में, तुझे मैं भेजूंगा कि तू साधुओं के पास क्यों जाता है, क्योंकि वो उनको पुख्ता करना चाहते थे। उनमें बुरा नहीं मानना चाहिए, जो ऐसा करता है वो समझो उसके हित की बात करता है, लेकिन जो उन मुश्किलों को पार कर जाता है तो वो दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। वो बुझे हुए चिरागों को रोशन कर देता है, वो इन भटके हुए जीवों को मंजिल पर पहुंचाता है। लेकिन उससे पहले उसको, शिष्य को, गुरु जो बनता है उसको शिष्य बनना पड़ेगा। जो शिष्य बन जाता है वही गुरु बनेगा। हम तो आते बाद में है, ऊंची पैड़ी पहले चाहते हैं। सेवा सबसे बढ़ के है। सेवा में इंसान का मान मरता है, गरूर टूटता है, अभिमान जाता है। दया, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, धैर्य, ये चीजें बिना सेवा के नहीं आ सकती। हम तो सेवा नहीं करना चाहते, हम तो कमांड करना चाहते हैं, हुक्म चलाना चाहते हैं। अरे किस पर हुक्म चलाओगे? मन तो शैतान है, उसकी शैतानी पहले रोक के देख लो, फिर दूसरों पे कर लेना। अपने आप पे तो कमांड करो पहले। अपने आप पर कमांड की नहीं, वो दूसरे पर क्या कमांड करेगा? वो एक जमींदार भाषा की बात बताया, छोटी सी है कहानी, लेकिन उसमें शिक्षा बहुत अच्छी है। कहते हैं कि एक आदमी में टोटा आ गया, टोटा आ गया पूरे परिवार को लेके। जमाने थे ये, उन जमानों की बात झूठ भी नहीं है। तो पूरे परिवार को लेके निकल गया कि भाई यहां क्या करेंगे भूखा मर के। अब भी बहुत से हमारे देश में ऐसे प्रदेश से पेट भर रोटियां नहीं मिलती, छत नहीं है उनके सिर के ऊपर सिर ढकने के लिए, सड़कों के फुटपाथों पर सोते हैं। जो मिल जाता है रूखा सूखा भूखा किसी का छोड़ा हुआ, उसी को अपना खा के, नहाना नहीं धोना नहीं शरीर की, उनको जिंदगी, क्या जिंदगी जीना है उनका। वक्त होता था ऐसा, अब भी है बहुत से जीवों को, लेकिन वो जीव आए हैं। आप सवाल भी कर सकते हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि इंसान पहले प्रारब्ध कर्म करके आता है, उस प्रारब्ध कर्म के बस जीव की यह हालत होती है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें बढ़िया हैं, घर है, मकान है, खाने पीने का साधन अच्छा, परिवार है, हर चीज से संपन्न हो, खुशहाल हो, उसके बावजूद जो काम करना चाहिए उसको आप भूले, गरूर हुआ, अभिमान हुआ, लूटे गए, उस माया के फंदे में फंसे हम। तो ये काल माया के फंदे यही हैं, रोक देते हैं उसको, उस मार्ग से भटका देते हैं। छत नहीं है उनके सिर के ऊपर सिर ढकने के लिए, सड़कों के फुटपाथों पर सोते हैं। जो मिल जाता है रूखा सूखा भूखा किसी का छोड़ा हुआ, उसी को अपना खा के, नहाना नहीं धोना नहीं शरीर की, उनको जिंदगी, क्या जिंदगी जीना है उनका। वक्त होता था ऐसा, अब भी है बहुत से जीवों को, लेकिन वो जीव आए हैं। आप सवाल भी कर सकते हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि इंसान पहले प्रारब्ध कर्म करके आता है, उस प्रारब्ध कर्म के बस जीव की यह हालत होती है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीजें बढ़िया हैं, घर है, मकान है, खाने पीने का साधन अच्छा, परिवार है, हर चीज से संपन्न हो, खुशहाल हो, उसके बावजूद जो काम करना चाहिए उसको आप भूले, गरूर हुआ, अभिमान हुआ, लूटे गए, उस माया के फंदे में फंसे हम। तो ये काल माया के फंदे यही हैं, रोक देते हैं उसको, उस मार्ग से भटका देते हैं। वो अपने परिवार को लेकर निकल गया कि कहीं गुजारा करेंगे। गुजारा करने के लिए क्या था, चलते चलते एक जंगल में जाके बैठ गए और वहां बैठ के अपने बच्चों से कहने लगा कि बेटा यूं तो कोई काम नहीं चलेगा, मांगने से कोई नहीं देगा, 2 रोटी खाए बिना पेट नहीं भरेगा, भूख से मरेंगे, कि जाओ थोड़ी मूंज तोड़ के ले आओ। सरकंडे पर से मूंज उतार के लेके आते हैं, रस्सी बनाते हैं उससे। तो क्या किया कि उसके लड़के कहते ही गए, वो मूंज तोड़ के लेके आ गए। उसने क्या किया, रस्सी बांटनी शुरू कर दी। जंगल में पेड़ था, भारी पेड़ था,
तो कहते हैं कि रस्सी जब वो काफी बट गई तो ऊपर से भूत उतर के आया एक, और भूत आया तो आके कहने लगा कि क्यों भाई रस्सी ये क्या कर रहा है? बोला कि दिखाई नहीं देती, रस्सी बांध रहा हूं। कहने लगा तू कौन है? बोला मैं तो भूत हूं। बोला ये रस्सी किस लिए बांट रहा है? बोला कि तेरे को बांध दूंगा इसमें। बोला भाई मुझे छोड़ दे, किसी तरह छोड़ देगा मेरे को? बोला ना नहीं छोड़ूंगा। बोला अगर खजाना बता दूं छोड़ देगा? बोले हाँ फिर छोड़ दूंगा। बोला कि इसकी जड़ खोद ले, इसके अंदर खजाना रखा है पेड़ के नीचे, किसी जमाने में दबा था, अब वो मेरी जड़ों में छिपा है, किसी को पता नहीं। उसने उसको खोदा, उसमें खजाना निकला, वो लेके वापस घर आ गया। घर छोड़ के इंसान जब जाता है ना कुछ नहीं मिलता, बल्कि भले पुरुषों ने तो कहा है कि चंदा है तू गगनपति कौन भलेरा देश, बोले समती हो तो घर भला ना भला प्रदेश। चंद्रमा से सवाल करता है कि चंद्रमा तू गगन का पति है, सारे संसार को देखता है, बता कौन सी जगह अच्छी है, कहां जाए और कहां पर अच्छा रहेगा? तो चंद्रमा क्या जवाब देता है कि समती हो तो घर भला ना भला प्रदेश, कि अगर प्यार प्रेम है आपस में और खुशी और खुशहाली है तो घर भला, नहीं तो प्रदेश में निकल जाओ। जिस जगह इंसान को शांति नहीं है, प्यार नहीं है, दुश्मनी है, ईर्ष्या है, निंदा है, बुराइयां हैं, वहां इंसान का रहना ही क्या है? तो कहने लगा कि भाई ये धन ले जा। धन को लेके वो क्यों बाहर जाना था, वापिस घर आ गया। ठाट से घर में अनाज सारी चीजें जरूरत की ले आया, अच्छा मकान हो गया, ठाट से खाने लग गया। पड़ोसन औरतों में ज्यादा होती है बात, जाके पूछने लगी कि बहन क्या हुआ, तुम तो गए थे, क्या मिल गया ऐसा कि हमारी तो वही हालत है, तुम तो ठाट करने लग गए, एक दिन गए थे उसी में। बोले क्या करने गए थे? हम तो इस तरह गए थे, लेकिन जंगल में जाके बैठे, कोई साधन नहीं था, रस्सी बांटनी शुरू कर दी। ये उसने पूरी प्रक्रिया जो उन्होंने करी थी वो पूरी समझा दी। आते ही शाम को अपने घर वाले से कहने लगी कि कल हम चलेंगे सब यहाँ से। बोले कहाँ चलेंगे? बोले कि घर छोड़ के चलेंगे, यहाँ गुजारा नहीं होता। वो लेके पूरे परिवार को पूरे गुजारा कर ले अपना, ठीक चल जाने। नहीं ना पड़ोसियों का देख, पड़ोसन ने मारी बुकड़ी, मेरे उठी कुकड़ी। लाडी ने देख के गाड़ी के पांव फूल गए, गाड़ी ने देख के लाडी के, और कहने लगी कि ना रहने नहीं तू चलना पड़ेगा। लेकिन पूरे परिवार ने बोली कि हाँ, अब वो तो उनकी तो जरूरत थी, उन्होंने नकल नहीं करी, असल थी उनकी, और उन्होंने नकल करी। जाके कहने लगे पूरे जंगल में रुकांगे। बोला कि यहाँ रुकने की क्या तू कहे, पानी नहीं, कहीं उठन बैठन की जरूरत है, उस पेड़ के नीचे बैठ जा। जाके बैठ गया। बोले एक छोरा ने कह दिया कि मुझ तोड़ के ले आऊं। बोला छोरो कौन ही माने भाई, मुश्किल होगी, अगर इसकी नहीं मानेंगे तो घर बिगड़ेगा, थारी माँ जागी मेरी औरत जागी। कह सुन के कहने लगे जाओ छोरे नोला मुंह तोड़ लिया। बोला तेरे हाथ टूट के तू तोड़ लिया। दो चार गाड़ी गुड़ी दे के उठा, उधर से औरत काट, छोरे काम नहीं करें, गया मुंह लेके आया। आके ने बोला कि जेवड़ी बांट ले इसकी। वो सारे बैठ के वो जेवड़ी बांटने लग गया। अब जेवड़ी बांटने लग गया, भूत उतर के आया। फिर भूत ने सारे हालात देख लिए। बोला भाई क्या करता है? बोला रस्सी बांध। तूने बोला क्या करेगा? बोला तुमने बांध दूंगा। बोला मन ने क्या बांधा, तेरे घर ने तो बांध ले पहले। जो वो अपने परिवार को नहीं बांध सकता वो दूसरे को क्या बांधेगा? कहने का मतलब ये है जब तक अपने मन के शत्रुओं को हम नहीं मार सकते। ये तो एक कहानी थी, एक शिक्षा थी, ये बताने के लिए कि इस मन के अंदर अनेक प्रकार के शत्रु भरे पड़े हैं। पहले अपने मन को जो जीत लेगा, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जब अपने मन से हम जीत जाएंगे तो समझो कि हमने संसार को ही जीत लिया है। पहले मन को काबू करो। लेकिन ये मानते हैं, कह देते हैं कि ना तो मन मरता है। कई बार बात बात में कहे ये काम मैं क्या करूं, अब तो मेरा मन मर गया। मन कभी नहीं मरता है। कबीर कहता है कि कबीर मैं सोचा मन मर गया और मर के हो गया भूत, लेकिन मरा बाद से फिर उठा रहा ऊत का ऊत। ये मर मर के भी उठ जाता है और ऊतपने फिर भी नहीं छोड़ता है। तो इसलिए ये ना समझो कि अपने जब मन को तुम धीरे धीरे करके काबू में ले आओगे, ये आपके कहे में हो जाएगा। गुरु से बढ़ के कोई अंकुश नहीं है।
गुरु के सन्मुख जब जाओगे, गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना करना गुरु भक्ति है। गुरु की सेवा क्या है कि गुरु जो आज्ञा देता है उसमें अपने आप को लगा दो। जो गुरु की सेवा, गुरु के वचन का, गुरु की आज्ञा का मानना और गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को जो ढाल लेता है और नाम की कमाई करता है, धीरे धीरे करके उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। बुराइयां अपने आप उससे निकलती चली जाती हैं, बुराइयों की जगह अच्छाई ले लेती हैं, और जहां अच्छाई आ जाती है वहां सुमति हो जाती है। जहां सुमति है वह नाना प्रकार के सुख है। जीवन भी सुख से बीतता है। इसीलिए भक्ति के मार्ग पर चलने वालों का अगत और जगत दोनों क्यों बन जाते हैं? दुनिया में रहते हुए वो सुखी रहता है, क्योंकि इच्छाओं पर उसका काबू होता है, मन में उसकी शांति होती है। जब भी कोई बात या विचलित होता है तो प्रभु का नाम लेता है, गुरु को याद करता है, और धीरे देखते ही देखते उसके सारी की सारी समस्याएं हल हो जाती है। ये नहीं है कि इंसान अगर धीरज रखे तो, हम धैर्य नहीं रखते, हम सोचते हैं कि मेरा काम तो अभी हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये कोई अगर पद होता, पदवी होती, कोई परीक्षा होती तो उसको पास करके उसकी डिग्री हाथ में लेके और रख देते कि मैंने पास कर ली। इसको पास करने की जरूरत नहीं। इस पर तो कदम कदम पर मन की रखवाली करनी है हर पल। और फिर भक्ति के मार्ग में तो जो जो आगे बढ़ते चले जाओगे, इसकी ये अपूर्व बात है कि इंसान उतना ही शांत चित्त और उतना ही इतना वो हो जाएगा कि उसको दुनियादारी की खबर और दुनिया की चीजों से कोई सरोकार नहीं रहेगा। सब दुनिया उसको अपनी लगेगी, सब जीव उसको अपने लगेंगे, उसकी एक ही लगन रहेगी। ना उसको जीने की परवाह, इसलिए उसको मर्जीवा कह दिया, और ना उसको मरने का डर। जिसके दिल से मरने का डर निकल गया, जीने की कोई तमन्ना नहीं रही, वो ही जग जीत है, मन जीत है, गुरु का सेवक है, और उसी का जीवन सफल है। तो इसलिए प्रेमियों, हर चीज को बोलो कि सतगुरु ताराचंद का ये संदेशा सुनो सभी चित्त देश, ये उपदेशा, और सुमन भजन करो हमेशा। सुमन भजन जो नित्य प्रति करता है, हमेशा करता है, उसका अपने आप इन चीजों पर कंट्रोल, काबू होता चला जाता है, और उस इंसान का जीवन सफल ही सफल है। वो घर में भी सुखी रहेगा, मरने के बाद जाएगा तो भी उसको गुरु के धाम में, उनके चरणों में उसको स्थान मिलेगा, फिर मुड़ के दुनिया में नहीं आएगा। जीते जी अपना उसको पता लग जाएगा कि मैंने अपने जीवन में अपनी जो कामयाबी हासिल करनी थी वो मैंने कर ली है। लेकिन जो इंसान रास्ते से भटक जाता है, जो संसार के पदार्थों का गुलाम है, वो गुरु की कसौटी को सहन नहीं करेगा। वो तो मन का गुलाम जो होगा, कभी उसको अपनी इज्जत की ख्याल आएगा, कभी अपने पद का ख्याल आएगा, कभी उसको धन का, कभी अपने बेटों का, कभी परिवार का। अरे ये किसके हैं, किसी के नहीं है। ये सब के सब हमारे साथ जब तक है तब तक हैं, जब नहीं है तो कोई ना साथ जाता है ना कोई साथ आया था। इसलिए जो चीज हमारे साथ जाने वाली है उस चीज को ना बुलाओ। वो है नाम की कमाई या गुरु का आशीर्वाद। जिसने गुरु की दया, गुरु की आज्ञा प्राप्त कर ली और गुरु के बताए मार्ग पर चल के नाम की कमाई कर ली, वो उसका हर जन्म में साथ देगा। बुराइयों से बचो, अच्छाई के मार्ग पर चलो। समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, उनसे अपन बचने का प्रयास करो। ये बुरा पाप है कि भ्रूण हत्या जैसा, इससे बचो। जल की बर्बादी ना करो, पेड़ ज्यादा लगाओ, अपना काम खुद करो, किसी के ऊपर आधारित ना रहो। तुम दूसरे जीवों पर दया करोगे, आप पर अपने आप दया होगी। सबका इज्जत सम्मान करो, आपका भी सम्मान होगा। प्यार से व्यवहार करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, सेवा करो। उनकी सेवा करोगे आपकी भी सेवा हो जाएगी। लेकिन तुम किसी को ठुकराओगे ना, तो फिर ये आस ना रखना कि आपकी भी इज्जत होगी। जरूरी चीज यही है कि भक्ति के मार्ग पर वही चलेगा जो इन अच्छे गुणों को अपना लेगा, जो दूसरे पर दया करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करता है। उसका जीवन मैं कहता हूं भक्ति से भी बढ़ के है। भक्ति करने में चूक हो सकती है, लेकिन सेवा करने वाले का ये नहीं हो सकता कि उसको किसी प्रकार का धोखा मिले कि मालिक की ओर से उसको
वो तोहफा मिलता है कि जिसके कारण उसको अच्छा जीवन और शांति, प्यार और जाने के बाद उसको अच्छा स्थान मिलता है कि उसका मनुष्य जीवन कामयाब होता है। सबको आशीर्वाद। मालिक आपको भक्ति में रुचि बढ़ाए, प्यार प्रेम रहे, आरोग्यता दे आपको, और भक्ति में दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ते जाओ। सब चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। एक संकल्प लो कि हम नित्य प्रति चाहे थोड़े समय के लिए करो, नाम का सुमरण जरूर करो। जो जो सुमरण करते चले जाओगे तुम्हारे कर्म की काई हटती चली जाएगी, तुम पाक साफ और पवित्र होते चले जाओगे, और दिन प्रतिदिन नाम के प्रति रुचि, गुरु के प्रति प्यार और प्रभु के प्रति भक्ति आपकी बढ़ेगी। सबको आशीर्वाद।